नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हम पिछले वीडियो में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि जो भारतीय विश्व विरासत स्थल हैं उनके बारे में डिटेल के साथ जाना है। पिछले दो वीडियो में यूनेस्को इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्ट 1 एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्ट 2। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, इन हेरिटेज का बैकग्राउंड क्या है और इनकी हिस्ट्री क्या है और ये कब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल की गई, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले उनको देख सकते हैं। और उसके बाद की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूनेस्को इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 19 पोजीशन पर नाम आता है सांची के बौद्ध स्तूप का। सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। सांची के जो स्तूप हैं पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं। इन बौद्ध स्मारकों का निर्माण 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। सांची के महान मुख्य स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। बाद में अग्निमित्र शुंग ने इस स्तूप का पुनः जीर्णोद्धार करवाया और इसे बड़ा और विशाल बनाने में मदद की। इस स्तूप में भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष भी रखे हैं। सांची का यह बौद्ध स्तूप देश के सबसे कंजर्वेटिव क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इन स्तूपों को संरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। 20th पोजीशन पर नाम आता है हुमायूं के टॉम का, यानी कि हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के पुराने किले के निकट मथुरा मार्ग के समीप स्थित है। यह मकबरा भारत में स्थित मुगल वास्तुकला का एक फेमस एग्जाम्पल है। इस मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी वीडो वाइफ हमीदा बानो बेगम के आदेश से सन 1562 में बनवाया गया था। इस मकबरे का निर्माण कार्य सन 1572 में संपन्न हुआ। इस मकबरे में मुगल सम्राट हुमायूं का कब्र भी है। इसके अलावा इस मकबरे में मुगल साम्राज्य के कई राजसी लोगों के भी कब्रें हैं। यह भारत का सर्वप्रथम मकबरा था जिसके निर्माण में बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया था। इस मकबरे का निर्माण 4 भाग शैली में किया गया है। इस शैली में निर्मित यह भारत का पहला मकबरा था और यूनेस्को ने इसे वर्ष 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया। 21th पोजीशन पर नाम आता है कुतुब मीनार एवं उसके मोन्यूमेंट का। कुतुब मीनार और उसके जो मोन्यूमेंट हैं दिल्ली के लाल कोट में स्थित हैं। इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में स्टार्ट किया गया, लेकिन इसके बाद भी इस स्मारक का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। 1211 से 1236 में इल्तुतमिश ने और 1296 से 1316 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने इस मॉन्यूमेंट ग्रुप का पुनः निर्माण करवाया और इसे बड़ा बनाया। वर्ष 1326 में और 1368 में बिजली के गिरने के कारण इस इमारत का काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस मॉन्यूमेंट का रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया, जिसके पश्चात 1503 में सिकंदर लोदी ने इस इमारत के ऊपर के मंजिलों का जीर्णोद्धार भी करवाया। दिल्ली में स्थित यह स्मारक समूह भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक माने जाते हैं। वर्तमान में यह भारत के प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं हिस्टोरिकल साइट में से एक है और यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। अगला नाम आता है भारतीय पर्वतीय रेलवे का। यूनेस्को द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के पर्वतीय इलाकों में स्थित भारत की 3 प्रमुख पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में यह हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच संचालित है। इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित इस पर्वतीय रेलवे को वर्ष 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित यह रेलवे एक सिंगल रेलवे ट्रैक है, जिसे वर्ष 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तीसरी रेलवे साइट है कालका शिमला रेलवे। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1903 में की गई थी। यह रेलवे कालका और शिमला पहाड़ियों के बीच चलती है। इस पर्वतीय रेलवे को वर्ष 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जगह दी गई थी। अगला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बोध गया का महाबोधि मंदिर। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार राज्य में स्थित है और यह महाबोधि मंदिर भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है
और यह वही स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है और यह प्रतिमा उसी जगह पर स्थापित है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसे 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला नाम आता है भीमबेटका की गुफाओं का। भीमबेटका गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, जो पुरापाषाण काल का एक पुरा स्थल है। यह स्थल आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान की खोज 1957 और 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका की इस क्षेत्र को 1990 में भारत के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा नेशनल सिग्निफिकेंस स्थल घोषित किया गया था, जिसके बाद में 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी थी। दोस्तों, अगला नाम आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके पहले इस रेलवे स्टेशन को विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। यह स्टेशन उन्नत संरचना, तकनीकी विशेषता एवं भारतीय स्थापत्य कला के सौंदर्य को दर्शाता है। 2 जुलाई 2004 को इस स्टेशन को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई थी। अगली यूनेस्को साइट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल गार्डन है। यहीं पर पावागढ़ का किला स्थित है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में चौहान राजपूतों के द्वारा किया गया था। इस पुरातत्व उद्यान में कई स्मारक स्थित हैं। इस उद्यान में बृहद स्तर पर भारतीय पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक धरोहर स्थित है और इन्हीं रीजन्स की वजह से 2004 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी थी। भारत की अगली यूनेस्को साइट है लाल किला। नई दिल्ली में स्थित यह लाल किले का निर्माण 1648 में मुगलों के द्वारा किया गया था। इस किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग बहुत ही भारी मात्रा में किया गया है और यह लाल किला दिल्ली में स्थित भारत की आज़ादी और आन बान शान का प्रतीक है और इस फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट को 2007 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई थी। अगली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम आता है जंतर मंतर का, जो कि जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1724 ईस्वी में करवाया था। महाराणा जयसिंह द्वितीय ने ऐसी खगोल वेधशालाओं का निर्माण जयपुर के अलावा 4 और जगहों जैसे दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में भी करवाया था। यह सभी जंतर मंतर अर्थात खगोलीय वेधशालाओं ग्रहों की स्थिति और चाल को बताते हैं। दरअसल महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा इन जंतर मंतर का निर्माण हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच छिड़ी बहस को खत्म करने के लिए किया था। यूनेस्को द्वारा जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। अगली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम आता है पश्चिमी घाट का। अरब सागर के तट पर स्थित बायोडायवर्सिटी से फुल पहाड़ों को पश्चिमी घाट कहा जाता है, जिनमें अनेक पहाड़ियां शामिल हैं जो भारत के विभिन्न स्टेट में स्टैब्लिश्ड हैं। इन पहाड़ों में पश्चिमी घाट के लगभग 39 पहाड़ों एवं स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 39 पहाड़ियों में 20 केरल में स्थित हैं, 10 कर्नाटक, 5 तमिलनाडु और 4 महाराष्ट्र में स्थित हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पेरियार की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कुदेरमुख की पहाड़ियाँ, तलाकवेरी की पहाड़ियाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, इन सभी को मिलाकर यूनेस्को ने 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी थी। अगली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम आता है राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों का। वैसे तो राजस्थान में कई किले और दुर्ग हैं, जिनमें राजस्थान के सिर्फ 6 पहाड़ी दुर्ग को ही वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इन 6 दुर्गों में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में स्थित है, गागरोन दुर्ग झलवाड़ा में स्थित है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दरअसल टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें हमने 30 यानी कि 30 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्कस कर लिया है डिफरेंट वीडियो में, और रिमेनिंग 12 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्ट 1, 2, 3 जानने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो उनको देखिए और वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।